अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड से एक रोती हुई माँ का मेरे पास फोन आया कि उसकी नाबालिग बेटी का किसी युवक ने नग्न शरीर का वीडियो बनवा लिया और उसको ब्लैकमेल करने लगा। तो जब उसकी बेटी ने उसका कहना नहीं माना तो उसके वीडियो को वायरल कर दिया और ये बात स्कूल प्रशासन को पता लगी तो स्कूल प्रशासन ने उस बेटी को रस्टिकेट करने की धमकी दे दी है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, खासकर वो लोग जिनकी नाबालिग बेटियां हैं। हर माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, देखिए अंत तक। इस वीडियो को जरूर सुनिएगा अगर आप अपनी नाबालिग बेटी को एमएमएस स्कैंडल से बचाना चाहते हैं, अगर आप अपनी बेटियों को उस प्रेम जाल में फंसे हुए युवकों के हवस के दांव से बचाना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर दिल्ली में। जंतर मंतर आने का मेरा मकसद ये था कि मैंने 16 दिसंबर 2012 की घटना याद होगी आपको, जब दामिनी बलात्कार कांड हुआ था, जिसको हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे ब्रूटल रेप कहा गया। और उस ब्रूटल रेप के बाद सरकार ने कानून बनाए जिसको एक नाम दिया गया पॉक्सो एक्ट। और पॉक्सो एक्ट उन मासूम सी बच्चियों को बचाने की कवायद थी जो नासमझी में किसी के भी हाथों का खिलौना बन रही थी, हवस का शिकार हो रही थी और उसे खुद पता नहीं था कि मैं बलात्कार का शिकार हो रही हूँ अनजाने में। तो पॉक्सो एक्ट एक ऐसी धारा है जो नाबालिग बच्चों को बचाने के लिए लागू की गई थी। अब इसका जिक्र मैं कर क्यों रहा हूँ? दरअसल कुछ दिनों पहले मुझे उत्तराखंड की धरती से एक फोन आया। अब मैं उस जगह का आपको नाम जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि रवि, आप रवि के बिंदास बोल से बोल रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल। रोती हुई महिला ने कहा कि मेरी मदद करोगे आप? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक बच्ची है जो जूनियर क्लास में पढ़ती है और उसका किसी लड़के ने जो कि 12th क्लास में पढ़ता है, किसी और स्कूल में पढ़ता है, उसने उसका वीडियो बना लिया, उसको ब्लैकमेल कर रहा है। मैं बड़ा हैरान। तो मैंने छूटते ही बोला कि आपने बच्ची को डांटा, मारा, पीटा तो नहीं? तो उन्होंने बोला हमने बहुत डांटा, बहुत मारा अपनी बच्ची को। मैंने कहा आपको मेरी क्या मदद चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे मदद की चाहिए कि अब वो स्कूल वाले उस बच्चे को रस्टिकेट कर रहे हैं, उसी बच्चे की गलती बता रहे हैं। मैं बड़ा हैरान। मैंने कहा राइट टू एजुकेशन के तहत कोई भी स्कूल किसी बच्चे को निकाल नहीं सकता। ऐसे कौन सा स्कूल किसी बच्ची को स्कूल से निकाल सकता है? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे आपसे मिलने का समय चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल मिलूंगी मैं आपसे। तो मैंने पूरी घटनाक्रम जानने की कोशिश करी तो उन्होंने ये कहा कि मेरी बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ ट्यूशन में उस लड़के से उसकी मुलाकात होती है और ट्यूशन में लड़के मुलाकात होने के बाद उनके बीच दोस्ती बढ़ती है और दोस्ती बढ़ने के बाद वो लड़का उसे अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसे वीडियो कॉलिंग करता है और वीडियो कॉलिंग करते हुए उससे कहता है कि प्लीज़ मेरे प्यार के लिए थोड़ा मुझे अपना नंगा शरीर दिखा दे, मुझे तेरे प्राइवेट पास देखने हैं। लड़की मना करती है लेकिन वो नाराज का होने का डर, दोस्ती तोड़ने का डर उसको इमोशनल ब्लैकमेल करता है और लड़की उसके बहकाव में आती है और लड़की उसकी उस अपने अनजानी अपनी मर्जी के खिलाफ वो वीडियो से बना के देती है। वो लड़का उसकी वीडियो को रिकॉर्ड करता है और उसके बाद उस लड़की को धमकी देता है कि अगर तुम उसे मिलने नहीं आई तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। लड़की ब्लैकमेल का शिकार होती है, घर में नहीं बोलती है, गुमसुम से रहने लगती है। उसकी मम्मी चौंकी भी, उसकी मम्मी ने पूछा भी उससे लेकिन उसने बताया नहीं। लेकिन जब लड़की ने उसका कहना नहीं माना तो उस लड़के ने उसके वीडियो को वायरल कर दिया और वायरल होते होते ये वीडियो स्कूल प्रशासन के पास पहुंचा तो स्कूल प्रशासन ने ये कहा कि हम आपकी बेटी को रस्टिकेट कर रहे हैं क्योंकि इसने ऐसी हरकतें की हैं। तो उसकी माँ ने रोते हुए मुझे ये संदेश दिया। मैंने छूटते हुए ये बोला कि अगर अपनी बेटी को मारा पीटा सबसे बड़ा गलती आपने की है क्योंकि बच्ची नासमझ है। जब हमारे देश का कानून पॉक्सो एक्ट लगाकर नाबालिग बच्चियों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, यानी वो ये मानता है कि बच्चियां अनजान होती हैं, उन्हें अकल नहीं होती है इस उम्र में, इसलिए जब कानून उस बच्ची को मदद दे रहा है तो आप कौन होते हैं भारत की बेटी को डांटने वाले? और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सब बेटियों के माता पिता को कहना चाहता हूँ जिनकी नाबालिग बेटियां हैं और पूरे हिंदुस्तान भर के कई ऐसी बेटियां हैं जो हवस के दावों के चंगुल में फंसी हुई हैं, जिनके वीडियो बना लिए गए हैं उनको प्रेम जाल में फंसाकर और उन्हें ऐसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो जब उस महिला का मेरे पास फोन आया मैंने छूटते कहा प्लीज़ अपनी बच्ची को मत डांटिएगा, आपकी बच्ची की कोई गलती नहीं है और आपने डांट दिया है तो आपने गुनाह किया है। और कई लोग अक्सर सुनने को मिलता है कि लोग ये कहते हैं कि आजकल की तो लड़कियां बर्बाद हो गई हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कभी भी कोई बेटी, नाबालिग बेटी की भी बात कर रहा हूँ, कभी भी पहले नहीं बिगड़ती, उसे बिगाड़ा जाता है। उसे बिगाड़ा जाता है आपके पड़ोसियों द्वारा, आपके रिश्तेदारों द्वारा और उसकी उम्र के बड़े लड़कों द्वारा।
नाबालिग बच्चे को नहीं पता होता है, इसलिए भारतीय कानून ने उसे पॉक्सो एक्ट लगा के मदद करने की कोशिश की है। अब मैंने उसके बाद उस महिला को दोबारा फ़ोन किया तो उसने कहा मैं इसके पापा से बात की है, तो उसके पापा नाराज़ हुए कि आपने पत्रकार से क्यों बात की। और उसके बाद मैंने कहा मैं आपसे मिलने आने वाला हूँ, तो उस महिला ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर जो लोकलाज का भय होता है और इसी भय का फ़ायदा उठाते हैं वो हौस के दानव, वो लोग जो आपकी बेटियों को अपने हौस का खिलौना बनाना चाहते हैं, अपने बिस्तर का बर्तन बनाना चाहते हैं। और आप लोग ऐसे अगर शांत रहोगे तो अपनी बेटियों को आप बचा नहीं पाओगे। और इस वीडियो के माध्यम से उस माँ को भी मैं कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि स्कूल वालों ने इंस्टिगेट किया या नहीं किया, लेकिन अगर किसी की भी बच्ची इस तरीके से बर्बाद होने की कोशिश में है तो उसे संभालिए, कि वो आपकी दोस्त है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर कोई स्कूल की बच्ची के साथ अगर कोई लड़का प्रेम जाल में फंसा के उसका एमएमएस बना रहा है, उसे ब्लैकमेल कर रहा है, तो अपनी बेटियों का साथ दीजिए, उसे डांटिए मत। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 20 साल मैंने अनुभव किया है उन बच्चियों को जो बर्बाद हो जाती हैं कि ये कहकर कि हमारे घर वाले हमें डांटेंगे, और मैं उन बच्चों को बचा नहीं पाया। कई बच्चियां आत्महत्या कर लेती हैं क्योंकि उनके माता पिता उनका साथ नहीं देते हैं। तो ऐसे मौके पर ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मात्र मकसद है इस जंतर मंतर की धरती से, कि जब इस जंतर मंतर में घोर आंदोलन हुआ था तब जाके एक कानून बना था पॉक्सो एक्ट, इसमें नाबालिग बच्चियों की सहमति को बलात्कार माना गया था। ये कानून मानता है कि वो बच्ची की सहमति नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आपकी बच्चियां किसी के प्रेम जाले फंस के किसी एमएमएस स्कैंडल फंस रही हैं तो प्लीज उन्हें भरोसे में लीजिए। आज ही अपनी बच्ची से बात कीजिए कि कहीं आपको कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम आपका साथ देंगे, निस्वार्थ और बिना किसी शर्त के। अगर आपने कोई शर्त लगा दी तो बच्चा कभी बता नहीं पाएगा आपको। तो अगर अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है, तो मुझे लगता है कि आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। अगर यहाँ तक आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, प्लीज़ अपनी बेटियों को कहिए हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि आप अपनी बेटी को नहीं बचा रहे, आप भारत की बेटी को बचा रहे हैं। तो निवेदन के साथ कि अपनी बेटी को बचाइए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।